अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक सवाल के साथ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ईबे और अमेज़न की ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो बच्चों से बहुत सारे पैसे बटोर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सो होपफुली उनकी बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या हमें आज ईबे अमेज़न की ट्रेनिंग के लिए पैसे देने चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी जो हर साल इस गरीब कौम का 9.6 बिलियन रुपीस खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर, बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बहुत सारे पीएचडी के साथ, लेकिन अगर आप गलती से उनकी वेबसाइट देख लो तो आपको उसके ऊपर सैकड़ों मसाइल नजर आएंगे। ना उनकी वेबसाइट सिक्योर्ड है, ना बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, ना आप वहां पर कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपरली सर्च कर सकते हो। तो ये हमारे उस इदारे का हाल है जो हर साल गरीब आप समझ लीजिए मुल्क के 9.6 बिलियन रुपीस जो है कंज्यूम करता है। और उसके बाद वहां से जो आईटी ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो हाथ में वो डिग्री लेके दर दर घूमते हैं कि कहीं से अल्लाह का वास्ता हमें नौकरी दे दो, और हम लोग अगर उन्हें नौकरी दे दें तो किस कर्ब से हम लोग गुजरते हैं वो हम लोग जानते हैं। ऑन द अदर वे, एक ईबे और अमेज़न जो एक्सपर्ट है, अमेज़न मैनेजर की जो अमेरिका के अंदर एवरेज सैलरी है 1,07,000 यूएस डॉलर से 1,96,000 यूएस डॉलर से, और ये पाकिस्तानी आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ बनते हैं एक साल के। तो ये आज वक्त की जरूरत है। ये वक्त की जरूरत इसलिए है कि ईबे के ऊपर जो एक साल के अंदर बिजनेस होता है वो मोर देन 10 बिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है, और ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 50% है। और अमेज़न के ऊपर जो बिजनेस हर साल हो रहा है वो 250 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो हमें ऐसे एक्सपर्ट क्रिएट करने हैं, पैदा करने हैं जो इन इंटरनेशनल मंडियों के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करके हायर प्राइस के अंदर बेचने की काबिलियत रखते हो, जिन्हें ये एक्सपर्टीज हो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से, चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान से कोई भी प्रोडक्ट लें और इन मंडियों के ऊपर अच्छे दामों में रैंक करने के बाद फरोख्त कर सकें। देखिए, ईबे और अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट रैंक करना, बिजनेस करना, कस्टमर सपोर्ट देना एक आर्ट है। क्या हम लोग या हमारे इदारे आज ये सिखा पा रहे हैं? तो अगर मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स है, वो XYZ कोई भी है, वो किसी भी इदारे में आता है, आके ट्रेनिंग कराता है और वहां से लाखों रुपए बटोर के लिए जाता है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मार्केट जो है, मार्केट इंटेलिजेंट होती है और प्राइस खुद तय करती है। अगर आज एक या 2 एक्सपर्ट अवेलेबल हैं तो आने वाले चंद दिनों के अंदर जब डिमांड बढ़ती जाएगी ईबे अमेज़न ट्रेनिंग की, तो बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी मार्केट में आ जाएंगे, तो जो प्राइस है खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। दूसरा, हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, और मेरा ये पैगाम उन तमाम बच्चों के लिए है जो ईबे अमेज़न सीख के ईबे और अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप udemy.com के ऊपर आओ और वहां से आके 10 से 20 डॉलर के अंदर दुनिया के टॉप अमेज़न एक्सपर्ट से सीखो। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप बिला वजह जो किसी एक्सपर्ट के पास जाओ और जाके आप उनको लाखों रुपए दो। तो अगर हम लोग ये खुद चॉइस करते हैं, क्योंकि हम लोग सब ऑल द टाइम किसी ना किसी शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है, कुछ ना कुछ डबल शाह स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिसके अंदर बस हम लोग आज कुछ पैसे रखें और चंद दिनों के अंदर वो डबल हो जाए। और जब तक लालच जिंदा है तब तक बहुत सारे डबल शाह जो हैं वो जिंदा है। मैं ऐसे तमाम लोगों को समझता हूं कि वो आज मार्केट के मौसम है,
जिन्होंने अपने तजर्बे को जो उन्होंने अमेज़न के ऊपर लिया, ईबे के ऊपर लिया, उसको फैला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और फ्यूचर गुरुज पैदा कर रहे हैं ई कॉमर्स के। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ईबे और अमेज़न की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, ये हर एक के लिए नहीं है। मेरे पास कोई आएगा 50,000 इनकम के साथ और मुझसे पूछेगा जी मैं कौन सी गाड़ी लूं, तो ऑब्वियसली मैं उसे बोलूंगा कि भाई आप सुजुकी ले लो। लेकिन एक साहब आएंगे मेरे साथ, मुझे बोलेंगे कि जी मेरी मंथली 1 मिलियन रुपीज इनकम है, तो मैं उसे बोलूंगा अच्छा भाई आप एक्सपेंसिव आदमी है, लाजमा आप बहुत सारे लोगों की कंपनी चला रहे होंगे, आप जरा अच्छी महफूज गाड़ी ले लीजिए। इसी तरीके से अमेज़न जो है हर बिजनेसमैन वहां पर जाए और जाके कामयाब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो चाइना के अंदर हर शख्स अमेज़न का अकाउंट बना सकता है, अमेरिका के अंदर हर शख्स अमेज़न का अकाउंट बना सकता है। 39 करोड़ लोग अमेज़न के ऊपर अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड होके अमेज़न पे अरबों रुपये बना रहे होते हैं। इसी तरह 1.25 अरब चाइनीज अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड करने के बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेज़न के ऊपर भी बेचना एक आर्ट है और आपको राइट प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ती है और उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं जाती हैसियत के अंदर अमेज़न उन तमाम लोगों को रिकमेंड करता हूं जिनका बैकएंड लाइक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। और ईबे उन लोगों को रिकमेंड करता हूं जो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके उसका रिस्पांस देखना चाहते हैं कि मार्केट उसको क्या रिस्पांस करती है। और वो तमाम लोग जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है और उनकी पाकिस्तान से बाहर अमेरिका और यूरोप में कोई स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर वो ईबे या अमेज़न के अकाउंट्स बना सकें, आपके लिए भरपूर पॉसिबिलिटी मौजूद है। आप पूरी तवानाई के साथ ई कॉमर्स सेल्स के अंदर आ सकते हो, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, उस पर प्रोडक्ट्स लगाओ और पूरी दुनिया के अंदर बेचो। गूगल से ट्रैफिक लेके आओ और अपनी प्रोडक्ट्स बेचो। किसने आपको रोका है? आप यहाँ पर पाकिस्तान में रह के पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, पेपाल भी एक्सेप्ट कर सकते हो, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड सब एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको ये आर्ट आना चाहिए। जिस तरीके से बहुत सारे लोग अमेज़न के पीछे दीवाने हुए पड़े हैं, अमेज़न में वैसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है। जब कंपटीशन बढ़ता है ये याद रखिएगा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो जाता है। तो उन तमाम लोगों का जो ई कॉमर्स सेल्स में आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, आप ये जरूर कंसिडर कीजिए कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म रहता है। और ये आपको बड़ा इंटेलिजेंटली डिसाइड करना है क्योंकि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपके लिए बहुत से मसाइल पैदा कर सकता है, आपकी लॉस का बायस बन सकता है। और आखिर में एक रिक्वेस्ट, मैं उन तमाम लोगों को बहुत डिस्करेज करता हूं जो प्रॉक्सी अकाउंट्स के जरिए, जो इलीगल अकाउंट्स के जरिए अमेज़न के ऊपर काम करना चाहते हैं। आप अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड जरूर हो जाओगे, लेकिन जैसे ही अकाउंट मैच्योर होगा इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे उसकी वेरिफिकेशन मांग लेंगे और जब आपकी उससे वेरिफिकेशन मांगी जाएगी आप प्रोवाइड नहीं कर सकोगे तो अमेज़न इमीडिएटली अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और ये याद रखिएगा, आप इसी के ऊपर लगे रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सा टाइम ईबे और अमेज़न में इसी चक्कर में जाया किया है। तो जो राइट चैनल है, लीगल चैनल है, वही ज्यादा स्टेबल है, वही कायम रहने वाला है। हमें उसी को फॉलो करना है और उसी को फॉलो करके हम लोग देर पा तरक्की कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।